नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के अभियोग से संबंधित अभियुक्त अफरीदी खां व विजय गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर पर दिनांक 17 जुलाई 2023 को एक महिला द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अपनी वादिनी की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने तथा गर्भ ठहर जाने पर गर्भपात की घटना के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना लालगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 180/2023 धारा 376 डी ए 342 313 452 506 भारतीय दंड विधि संहिता व 5 आई सेकेंड 6 500 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना आरंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्र द्वारा स्वयं पुलिस टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचकर पीड़िता एवं परिजनों से मुलाकात की गई और घटना के संबंध में जानकारी लेकर घटनास्थल रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों आकाश केसरी को साक्ष्यों सहित गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य अभियुक्तों की घटना में संलिप्तता के संबंध में गहनता से जांच करते हुए समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्यों को संकलित करने तथा डीएनए टेस्ट हेतु सैंपलिंग कर जांच कराकर विवेचना में सम्मिलित करते हुए ठोस साक्ष्यों के आधार पर त्वरित गति से अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए तथा पीड़िता के बयान के आधार पर दिनांक 25-26 जुलाई की रात को स्वाट सर्विलांस एवं थाना लालगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना से संबंधित 2 अन्य अभियुक्तों अफरीदी खां विजय कुमार गुप्ता को थाना लालगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया। इस घटना के में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आकाश केसरी को सर्विलांस के माध्यम से मैनुअल आधार पर व साइबर टीम के द्वारा महत्वपूर्ण सुराग एकत्रित किया गया, जिसमें तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इन्हीं सबूतों के आधार पर अफरीदी खां के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य मिले। जांच के दौरान पीड़िता के 164 सीआरपीसी के बयान से अफरीदी खां पिछले 1.5 वर्षों से लगातार युवती के साथ गलत कार्य में संलिप्त था। पुख्ता सबूत एवं पीड़िता के बयान के आधार पर अफरीदी खां की गिरफ्तारी की गई। अफरीदी खां से घटना से संबंधित प्राप्त जानकारी तथा पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विजय गुप्ता की गिरफ्तारी की गई। इस तरीके से पूरे मुकदमे में गहराई से जांच करते हुए सर्विलांस, साइबर व मैनुअल साक्ष्य संकलित करते हुए सभी के बयानों का अवलोकन करते हुए इस घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आइए सुनते हैं कि इस घटना के बारे में मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र क्या बता रहे हैं। मिर्जापुर में थाना लालगंज पर एक दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें मैं स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ मौके पे वहाँ पे गए थे और साथ ही साथ वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पीड़िता थी उनके परिजनों से मुलाकात भी किया गया था। नामजद मुकदमे में सेम डे ही कार्रवाई करते हुए जो इस घटना से संबंधित जो एक अभियुक्त था आकाश केसरी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था अगले दिन। और इसमें टीमें गठित करके एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में इस पे बारीकी से काम शुरू किया गया था। इसमें जब सर्विलांस साइबर टीम के द्वारा काम किया गया तो आकाश केसरी के साथ साथ एक अन्य अभियुक्त अफरीदी खां का भी नाम आया, जो युवती है उसके साथ लगातार टच में था और लगातार ऐसी कुछ हमें चीज़ें मिली जिसमें कि हमें ये पुख्ता हो गया कि अफरीदी खां भी इस घटना में सम्मिलित है। अफरीदी खां की गिरफ्तारी के बाद और पीड़िता के जो 164 के बयान हुए हैं न्यायालय में, ये बात निकल के आई है कि पिछले 1.5 वर्षों से ये जो पीड़िता को लगातार ये गलत कार्य कर रहा था और अफरीदी खान के खिलाफ सर्विलांस के माध्यम से, साइबर टीम के माध्यम से, मैनुअल आधार पर पुख्ता सबूत मिले और पीड़िता के बयान के भी आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। अफरीदी खान के पकड़े जाने पर इसने महत्वपूर्ण साक्ष्य, विजय गुप्ता जो इसमें प्रधान भी था, उसके खिलाफ भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले और उसके बताने के आधार पर ही जो अन्य साक्ष्य मिले और पीड़िता के जो बयान थे उसके आधार पर विजय गुप्ता की भी गिरफ्तारी की गई है। इस संपूर्ण मामले में आज फाइनली आकाश केसरी के बाद में 2 अन्य अभियुक्त अफरीदी खां और विजय गुप्ता को गिरफ्तार करके इनको भी जेल भेजा जा रहा है और इस मामले में डीएनए एवं फॉरेंसिक की जांच जो है अग्रिम वो भी करवाई जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया। लोकल जो नेता थे सर, उसकी क्या भूमिका इसमें निकली है? जो ये प्रधान भी है, इसकी क्या भूमिका थी? जैसे मैंने बताया कि पहले दिन ही आकाश केसरी के खिलाफ में जो मैनुअल, सर्विलांस और साइबर टीम के जो चैट्स थे, सोशल मीडिया के डिटेल्स थे, उससे हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे
उसके बाद से इसमें एक और व्यक्ति का नाम आया था, वो अफरीदी खां का नाम आया था। उस पर हमारी टीम उसको गोपनीय रखते हुए बड़े गोपनीय तरीके से हमारी टीमें काम कर रही थी इस अफरीदी खां के ऊपर। और अफरीदी खां की गिरफ्तारी होने के बाद में उसने कुछ महत्वपूर्ण विषय विजय गुप्ता के इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बताया, और उसके आधार पे फिर पीड़िता से जब उसका फाइनली जब कोर्ट में बयान कराया गया तो जो महत्वपूर्ण साक्ष्य और उनके जो बयान थे पीड़िता के, उसके आधार पर विजय गुप्ता की भी गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई और विजय गुप्ता की भी सेम मुकदमों में सभी धाराओं में गिरफ्तारी इसमें की गई है। मित्र हैं क्या अफरीदी खान और विजय ये सभी लालगंज क्षेत्र के उठना बैठना उधर ही था और सभी एक दूसरे को जानते थे। ये विजय गुप्ता, अफरीदी खां और आकाश केशरी तीनों एक दूसरों से जुड़े हुए थे, लेकिन हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य थे वो एकत्रित करने थे। और जो इनिशियल जो साक्ष्य थे उसमें 2 लोग आए थे, आकाश केशरी, और फिर उसके बाद आया अफरीदी खां। और अफरीदी खां के निशानदेही पे कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले। उसके जो होटल्स वगैरह थे उस पर भी मैंने बारीकी से जांच की गई थी, लेकिन जब सारी कड़ी जुड़ी और फाइनली जब पीड़िता के बयान हुए कोर्ट में तो बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी अब की के करके यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। पॉलिटिकल बताया जा रहा है, दबाव था, पुलिस इसलिए खुलासा नहीं कर रही थी, क्या देर होना इसका वो था या फिर आपको लगा साक्ष्य इकट्ठा करने? इसमें अफरीदी खां, इसमें एक मास्टरमाइंड, एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका थी और अफरीदी खां लगातार पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास कर रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा सह भी दिया जा रहा हो, चाह रहे हो कि अफरीदी खां गिरफ्तारी ना हो, लेकिन हमारी टीम बिल्कुल इसमें लगी हुई थी और यह सुनिश्चित करना था कि अफरीदी खां के खिलाफ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे सर्विलांस के आधार पे, साइबर टीम के आधार पे, उन सभी को हमने एकत्रित किया। एक एक बिंदु पे अफरीदी खां से बात हुई और जब अफरीदी खां से जब बात हुई तो कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य विजय गुप्ता के बारे में भी हमें मिले और उसके बाद में विजय गुप्ता की भी कार्रवाई, जो हमें इंपॉर्टेंट साक्ष्य चाहिए थे वो प्राप्त होने के बाद में विजय गुप्ता की कार्रवाई की गई। रेस्टोरेंट की स्थिति क्या है? अभी इसमें जो महत्वपूर्ण जो पीड़िता के बयान हमारे पास आए हैं उसके आधार पे वहां पे रेस्टोरेंट में जो भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है फॉरेंसिक इत्यादि की वो हमारी जारी रहेगी और जो इसके विवेचक है उनको इस दिशा में निर्देशित दिखेगा। थैंक यू सर।